आबना हरमुज़ के ऊपर गश्त करते अमेरिका के इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टर को ईरानियों ने मार गिराया। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, कहा उन्हें अभी अमेरिकी फ़ौज की जानिब से इतला दी गई है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर 2 पायलट सवार थे, दोनों महफूज हैं। ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई ज़रूरी करार दे दी है। चारों सूबों ने विफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तेफाक राय कर लिया। रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नज़र विफाक को दरकार थी। विफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास भी कल तलब। सेनेट इजलास भी कल होगा। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के जिला बसीमा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले का मंसूबा था। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां और IEDs भी तबाह कर दी गईं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में वतन के बहादुर सपूत लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हसन खेल के इलाके में खारजियों का मुकाबला करते फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। मुजफ्फराबाद के इलाके चेहला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। इब्तिदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जबकि मुलजिमान से हसास तनसीबात और मकामात के नक्शे, दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला है। दूसरी जानिब एक मुबैना ऑडियो गुफ्तगू भी सामने आई, जिसमें शहजाद नामी शख्स कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुख्तलिफ हिदायत दे रहा है कि हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालिफत करेंगे और उन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने देंगे। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए मालूमात देने वाले को 1 करोड़ रुपये इनाम देने का ऐलान। महकमा दाखिला ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ इल्ज़ामात की तफसीलात भी जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मुलजिमान के खिलाफ जुर्म आमेज़ तकारीर, तहरीरों, इशाअतों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। शौकत नवाज मीर के खिलाफ दफ़ा A-124 ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 अरकान ने कलअदम तहरीक से लातालुकी का ऐलान कर दिया। सैयद फैसल गिलानी, एहसान शबीर शानी, मोहसिन खलील, शबीर नगयालवी और राजा सुल्तान लातालुकी का ऐलान करने वालों में शामिल हैं। इन अफराद का कहना है कि वो कलअदम एक्शन कमेटी की हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए लातालुकी का ऐलान कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मजीद हिस्सा न बने। दूसरी जानिब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जुज़वी हड़ताल, कहीं दुकानें बंद, कहीं खुली रहीं। कोटली में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग और पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में है। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा रावलाकोट समेत सब इलाकों में हालात नॉर्मल हैं। कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब निशानदेही करता है कि इनका मकसद कुछ और है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर में अमवात के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा अमवात पर तफसीली प्रेस रिलीज जारी करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। एलामी के मुताबिक मुलाकात का मकसद बजट पर ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत थी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने में ज़राई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चीन के ताउन से ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। शुरका का हालिया मुतारिफ कराई गई सीड पॉलिसी और ज़राई इस्लाहात का खैर मकदम और ज़राई इस्लाहात को गेम चेंजर करार दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन की न सिर्फ सरहदें मिलती हैं बल्कि आवाम के दरमियान गहरे रवाबित हैं। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 75 साल मना रहे हैं, जो हमारे लिए इंतहाई मुसरत का बायस है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल अली से राबता। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, बहरी जहाज़ MT ऑनर 25 पर यरगमाल पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। सोमाली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सोमाली हुकूमत यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए है। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का मामला हल होने तक करीबी राबता और ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक। MT ऑनर 25 को अप्रैल 2026 में सोमाली साहिल के करीब अगवा किया गया था। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने वाले मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। DGFI ने बताया कि बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानियों ने स्टूडेंट वीज़े का गलत इस्तेमाल किया। स्टूडेंट वीज़ा पर जाने वालों ने बैरून मुल्क पनाह ले ली। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गैर वापस नहीं आए। मलेशिया और उज़्बेकिस्तान के जरिए इंसानी स्मगलिंग का नया रूट सामने आया। अज़रबैजान विजिट वीज़ा पर जाने वाले 7,000 पाकिस्तानी वापस नहीं आए। 2025 में मुख्तलिफ वजूहात पर 39,000 से ज़्यादा मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के नाम से कोई बंदा कहीं डूबता या पकड़ा जाता है और पासपोर्ट हमारा निकलता है। पंजाब में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी। पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब से दूसरे सूबों बिलखुसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। इजलास में फैसला किया गया कि ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, डेस्क का मकसद माल बरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, दस्तावेजात का इजरा और तजदीद है। 30 जून तक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियों को डिजिटल निज़ाम में शामिल करना है। रवा हफ्ते फैसिलिटेशन डेस्क को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जा रहा है। डिजिटल रूट पर परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के निज़ाम से वक्त और अखराजात की बचत होगी। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए सस्ती की गई है। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली जनवरी तक मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है, जिससे सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि PDM की बंदरबांट चल रही है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा दिया गया है। जिन लोगों ने कराची की तरह गिलगित बल्तिस्तान दिया, ये सवालिया निशान है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से बजट में आम शहरी को रिलीफ देने का मुतालबा किया। कहा, रिलीफ ना दिया गया तो जमात इस्लामी एहतजाज और हड़ताल की कॉल देगी। हाफिज़ नईम ने सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इकदाम तेज़ करने का भी तकाजा किया।
गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुस्तरद होने के बाद हाफिज नईम अपनी शिकस्त का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत की हकीकत कराची के शहरी बखूबी जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से गिलगित तक अवाम के दिलों में राज करती है। फिर अब्दुल्ला जंगल पीर अलीजई में एनपी रहनुमा दौलत खान अटकजई के कत्ल के खिलाफ कारकुनों का मैयत रखकर एहतजाज, कोयटा चमन शाहरा पर धरना, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा, शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया गया। रहीम या खान में दामाद की गाड़ी की टक्कर से ससुर जान बहक, मुलजिम टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाराज बीवी को मनाने के लिए अपनी वालिदा के साथ ससुराल आया था। गुफ्तगू के दौरान झगड़ा हो गया, दामाद जाने लगा तो ससुर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। दामाद गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गया। रावलपिंडी में थाना गोजर खान के इलाके में खातून ने शौहर पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासर शख्स के तलाक के मामले पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर आया था। पुलिस ने शौहर पर तेजाब फेंकने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में इसराइली हुकाम बराह रास्त मुलविस हैं। इसराइली फ़ौज आबादकारों का साथ देती है और फ़लस्तीनियों को हलाक, ज़ख्मी और बेघर करने वाले हमलों में आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों के तशद्दुद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है इसराइली हुकाम ने माली और अस्करी मामलत के जरिए आबादकारों के हमलों को मुमकिन बनाया और कानूनी कार्रवाइयाँ न करके आबादकारों के लिए सजा से इस्तिस्ना का माहौल भी पैदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के बाद से फ़लस्तीनी ज़रई ज़मीनों पर इसराइली आबादकारों के हमलों में 130% इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मिशन ने तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी मुसन्निफ़ और कॉलम नवीस गिडियोन लेवी ने कहा है कि नेतन्याहू को अच्छे से पता लग गया है कि वो ईरान से हार चुका है, बस मान नहीं रहा। शिकस्त मानना मुश्किल होता है लेकिन हकीकत अटल है। ईरान को तबाह करना नेतन्याहू की ज़िंदगी का मिशन था, लेकिन जंग के 2 मरहलों के बाद अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खूब पता चल चुका कि उसकी ज़िंदगी का मिशन अधूरा रह गया। इसराइल ईरान में अब तक अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सका। गिडियोन ने कहा कि अमेरिका को नज़रअंदाज करके खुद ईरान से लड़ने का मशवरा देने वाले इसराइली वज़ीर दरअसल तबाही का सामान कर रहे हैं। इसराइल अगले किसी हमले के बाद भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकेगा। बाप पाकिस्तानी माँ इराकी, पैदाइश मैनचेस्टर बरतानिया में। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इराक की नुमाइंदगी करने वाले ज़ैदान इकबाल मेगा इवेंट खेलने वाले पहले पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी बन जाएंगे। ज़ैदान मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से चैंपियंस लीग में भी खेल चुके हैं। 2022 से इराक की सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 माह से ज़्यादा अरसे में कम से कम 38 मरतबा अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा करीब होने का दावा किया, मगर कोई हतमी नतीजा सामने ना आ सका। 23 मार्च से शुरू होने वाले बयानात में ट्रंप ने बारहा कहा कि दोनों फरीक अहम निकात पर मुत्तफिक हैं, जबकि ईरान ने इब्तदाई तौर पर मुज़ाकरात के वजूद से ही इनकार किया।